आपको बताते हैं, साजिश को अंजाम देने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल लखनऊ से जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, अब उन आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। ये जानकारी आपको दे दें कि दरअसल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। एक काली डायरी जो है मिली है और काली डायरी में आतंकी कोडवर्ड लिखे हुए हैं जिन्हें डिकोड किया गया। एटीएस ने कोडवर्ड को डिकोड कर दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, एटीएस की तरफ से उस काली डायरी में जो कोड लिखे गए थे उन्हें डिकोड किया गया और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर उस डायरी से कौन कौन से कोडवर्ड्स के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, डायरी से तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे कोडवर्ड्स हैं जो यूपी एटीएस को अपनी छानबीन में मिले हैं। हालांकि अभी 3 से 4 कोडवर्ड्स ही डिकोड हो पाए हैं। बाकियों के लिए छानबीन लगातार जारी है और उसमें जो कोडवर्ड्स हैं उसमें फ्लाइट है, उड़न तस्तरी है, खटमल है। इसी तरीके से जो भी लोग मिलने आने वाले थे उनके लिए कोडवर्ड था कि दोस्त आने वाले हैं, गोश्त पकाओ। फ्लाइट का जिक्र करूँ तो फ्लाइट उसके लिए इस्तेमाल होता था कि जब भी उनको अपने आकाओं से बात करनी होती थी तो उसका वो कोडवर्ड है फ्लाइट, या बात हो चुकी होती थी तो उसमें लिखा था कि फ्लाइट से अपने आका का नाम लिखते हुए कि फ्लाइट हो चुकी है, यानी कि बात हो चुकी है। इसके साथ ही साथ उड़न तश्तरी का जो शब्द है वो ई रिक्शा के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि ई रिक्शा का ही पूरा का पूरा ये मॉड्यूल था। क्योंकि जो लोग, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई उसमें से 2 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो ई रिक्शा चालक थे। चाहे उसमें शकील का जिक्र किया जाए, चाहे मसीरुद्दीन का जिक्र किया जाए, दोनों ई रिक्शा ड्राइवर थे। और इसमें जो मिनहाज था, मिनहाज की चूंकि बैटरी की शॉप थी तो उससे वहाँ से कई तमाम ऐसे लोग थे जो ई रिक्शा ड्राइवर्स थे, वो उसके पास जाकर के अपनी बैटरी चेंज कराते थे या इनफैक्ट बैटरी में कोई इशूज़ होता तो कराते थे। तो ये कहीं ना कहीं रिक्शा मॉडल के तौर पे भी देखा जा रहा है इस पूरे तरीके से जो ऑपरेशन को। तो उसमें ई रिक्शा का जो मॉडल था उसको उड़न तश्तरी का नाम दिया गया था। तो इस तरीके से 10 से ज्यादा ऐसे कोड हैं जो फिलहाल उस काली डायरी से एटीएस के हाथ में लगे हैं और एटीएस लगातार इन सभी से पूछताछ करके कोड को डिकोड करने की जानबूझ के ऐसे कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई नॉर्मल इंसान उस डायरी को पढ़े भी तो किसी को शक ना हो। बिल्कुल, उनके मंसूबे साफ थे और उनके मंसूबे में ये साफ तौर पर तय था कि किसी भी आम इंसान को या उनके पारिवारिक आदमी को या जो भी अगर किसी के हाथ में आसानी से वो डायरी लगती है तो उससे उनके मंसूबे सीधे तौर पर किसी के संज्ञान में ना जाएं या कोई भी एक तरीके से क्लियरली उनके मंसूबों को ना समझ पाइए। उनके मन में क्लियर था और उसी को लेकर के इसी तरीके की ब्रेन वॉशिंग उनकी की गई थी कि उनका जो अपना मकसद है वो उस मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएँ। इसको लेकर के वो लगातार काम करते रहें और उनके मकसद के बारे में, उनके प्लान के बारे में, उनके मॉड्यूल के बारे में किसी को ना पता चले, चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स हों या फिर कोई भी बाहरी हो, दोस्त यार हो, उसको उस बारे में ना पता चले जब तक वो खुद ना चाहें। हालांकि इसमें जो भी तमाम लोग पकड़े गए हैं उन तमाम लोग से भी पूरे जो एटीएस है, तकरीबन 5 गिरफ्तारियां जो इसमें हो चुकी हैं, उनमें एटीएस भी लगातार उनसे भी इस कोड्स को लेकर के जिक्र कर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोड्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है कि, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोड्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मॉड्यूल था वो सभी को पूरी जानकारी देने का नहीं था। सबके अपने अपने काम बटे हुए थे और सभी अपने लिहाज से जो उनको काम उनको दिए गए थे उस लिहाज से वो काम करते थे। इसी लिहाज से जैसे मिनहाज का जिक्र किया जाए तो मिनहाज अभी तक इसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज्ड मिनहाज था और उसी के पास से ये काली डायरी मिली थी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन देखिए ना, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। आतंकवादियों के पास से जो डायरी मिली है उसमें यह खुलासा हुआ है कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शातिर दिमाग के ये चरमपंथी आतंकवादी हैं, इसलिए ये कोई हमें कम से कम कोई आश्चर्य या कोई सरप्राइज नहीं है कि इन्होंने कोडिंग की थी और कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके पहले भी हम लोगों ने जब कभी चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है, उनकी डायरी, उनके मोबाइल फोन में कोडिंग, इंक्रिप्शन और इस तरीके के पासवर्ड डाल करके फाइलें प्रोटेक्ट किया जाता था। और हमारी एटीएस और एसटीएफ इस काबिल है कि किसी भी कोड, किसी भी एनक्रिप्शन को तोड़ करके इनकी जहन तक और इनकी सोच और इनकी प्लानिंग तक पहुंच सकती है। कोई चरमपंथी हिंदुस्तान का अपने को सुरक्षित न समझे, जिसके विचार कुंसित है भारत के लिए, उसके ऊपर एसटीएस, एसटीएफ और हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं, करती रहेंगी।
ये कोडिंग बहुत ज्यादा इनकी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर